नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए 68,500 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन लिस्ट जारी की गई है। आगे बताएंगे भी आपको। इसके अलावा एडेड डिग्री कॉलेजों में भर्ती का विज्ञापन जल्द आने जा रहा है। लगभग 900 के आसपास पदों पर एडेड जूनियर की भर्ती है। क्या बेसिक विभाग अब इस भर्ती पर फोकस करेगा या फिर शासन की अनुमति होगी? शासन के पास रिपोर्ट गई है, क्या उस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है? 6800 की नियुक्ति का मामला है। कल के कोर्ट ऑर्डर का जो कल कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था 4 मई वाला, उसका हमने विश्लेषण भी आपको 2 वीडियो में अलग अलग करके बताया था। उसको लेकर के बात करेंगे। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसले, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व यूपी पीएससी से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण डेली न्यूज है। वीडियो को आप सभी पूरा देखा करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सभी। तो साथियों, कल एक पीडीएफ जारी होती है और मामला बता दें कि ये जो लिस्ट है केवल और केवल एमआरसी अभ्यर्थियों के लिए, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट के लिए है, इसमें जनरल के लिए नहीं है। ऐसे मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनके अच्छे मेरिट में अच्छे या गुणांक अच्छे होने के बावजूद इनको दूर का जिला आवंटित कर दिया गया था। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित 2,908 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी शिक्षकों को उनके पसंद के जिले आवंटित कर दिए गए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और उप सचिव राजेंद्र सिंह ने मंगलवार को नए सिरे से जिला आवंटन की सूची जारी कर दी। 5 सितंबर 2018 को चयन के 3.5 साल बाद अब जाकर एमआरसी शिक्षकों को इंसाफ मिल सका है। अमित शेखर भारद्वाज व अन्य की ओर से दायर विशेष अपील में हाईकोर्ट ने 14 सितंबर को 4 महीने में एमआरसी अभ्यर्थियों को उनके पसंद के जिले में उनके 3 विकल्प के आधार पर तैनाती के आदेश दिए थे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षक दीपक कुमार ने 10 दिसंबर 2021 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तैनाती करने के आदेश दिए थे ताकि कोर्ट के आदेश की अवमानना न हो। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में इन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया था, उसकी भी सूचना हमने आप सभी को दी थी। 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनितों को 5 सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र दिया गया था। पहली लिस्ट में चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दूर दराज के जिलों में तैनाती दे दी गई थी, जबकि दूसरी सूची में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद या पसंदीदा जिले में पदस्थापित कर दिया गया था। इसी को लेकर एमआरसी अभ्यर्थियों ने केस फाइल किया था। 68,500 भर्ती में सरकार ने नियम लागू कर दिया था कि चयनित शिक्षकों को दोबारा अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा। काफ़ी संख्या में शिक्षकों को उनके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे जिलों में तैनाती मिली थी। भविष्य में अपने जिले में वापसी की उम्मीद न होने के कारण एमआरसी अभ्यर्थी दोबारा जिला आवंटन पर अड़े थे। तो फिलहाल में साथियों यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है जारी हो चुकी है जिला आवंटन की। इन अभ्यर्थियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो देर से ही, लेकिन अगर आप सही हैं और अपने संघर्ष के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आपको न्याय मिलना बिल्कुल तय है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोक सेवा आयोग की तरफ से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 के तहत जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड 2 ग्रेड 1, श्रेणी 2 ग्रेड 1 और प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रशिक्षण अधिकारी श्रेणी 2 के 5 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया। कुल 7 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और 7 अभ्यर्थियों का अब जो है साक्षात्कार करवाया जाएगा फाइनल चयन के लिए। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 161 असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉलेज आवंटित। 17 मई तक 281 चयनितों का होगा कॉलेज आवंटन। बाकी आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद आप देखेंगे कल योगी जी की कैबिनेट मीटिंग थी और उसमें आप देखेंगे कई बड़े अहम फैसले किए गए, जिसमें आप देखेंगे पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी व अन्य और भी कई जो है फैसलों पर मुहर लगी है कैबिनेट की। लेकिन साथियों, रोजगार के लिए आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर लें या फिर अन्य भर्तियों को लेकर के बात कर लें, तो काफ़ी उम्मीदें थी सबकी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को मिला नहीं। एडेड डिग्री कॉलेजों में 918 पदों पर भर्ती जल्द। प्रदेश के 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को हुई बैठक में पदों का निर्धारण कर लिया गया। निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को जल्द ही इन पदों पर अधियाचन भेजा जाएगा, जिसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। निदेशालय को तकरीबन 2000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन पूर्व में शासन ने इन महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार जनशक्ति निर्धारण के आदेश दिए थे, जिसके बाद महाविद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना नए सिरे से मांगी गई है। ऐसे में पहले मिली रिक्तियों की तुलना में अब पदों की संख्या कम हो गई है। निदेशालय को मिली सूचना के अनुसार सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पद रिक्त हैं। इसका अधियाचन अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जाएगा। आयोग में वर्तमान में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2001 पदों पर भर्ती कर रहा है, जो जुलाई में पूरी हो जाएगी। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद आप देखेंगे कि कल कैबिनेट में ही एक फैसला और भी लिया गया था। प्रदेश के नए महाधिवक्ता के रूप में अजय मिश्रा जी की नियुक्ति की जा रही है। न्यायालय में प्रभावी ढंग से रखेंगे सरकार का पक्ष। तो साथियों, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसके अलावा यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और 6800 की नियुक्ति का मामला है। और सबसे पहले अगर बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में, अभी हमने आपको बताया साथियों कि एडेड के जो महाविद्यालय है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए छात्र शिक्षक संख्या अनुपात में पुनः रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया है। और यहाँ पे हालांकि हम लोग सीटों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन साथियों होगा वही जो छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में सरकार को सही लगेगा और उनके नियम से उन्हें जितने पदों पर भर्ती करना आवश्यक लगेगा उतने ही पदों पर ये भर्ती करेंगे। जो रिपोर्ट भेजी गई थी कमेटी वाली, उसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। अधिकारियों ने अत्यंत गोपनीयता बरती जा रही है ऐसा बताते हुए कुछ भी बताने से इनकार किया है, लेकिन ये संकेत अवश्य मिले हैं कि सरकार चाहे तो भर्ती आपकी कर सकती है। तो जो कुछ भी होना होगा साथियों, बहुत जल्द चीज़ें सामने होंगी। बाकी अपने स्तर से सभी प्रयास कर रहे हैं। 6800 की नियुक्ति के मामले में दोस्तों कल जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है 4 मई वाला, अगर देखा जाए उसमें तो उसमें जितने भी पहले के अपीलेंट्स हैं या जितने भी कनेक्टेड याचिकाएं हैं तो सभी मामलों का निस्तारण यहाँ पर किया जाए और इसमें जो है सरकार के ऊपर छोड़ा गया था। और आप देखेंगे जो प्रमुख अधिवक्ता उपस्थित हुए थे उनकी भी हमने पूरे आपको नाम बताए थे, चाहे वो थर्ड काउंसलिंग यानी दिव्यांग वाले अभ्यर्थी के रहे हों या फिर जनरल के रहे हों या फिर सरकारी अधिवक्ता रहे हों और इसके अलावा अन्य भी अधिवक्ता जो थे या नहीं थे। तो कुल मिलाकर के अगली डेट यहाँ पर 24 मई की लगी है और 24 मई को मामले का निस्तारण अगर यहाँ पर होना है तो सरकार को भी यहाँ पर पूरी तरह से फेवर करना होगा कि 6800 की नियुक्ति जो है की जाए, उसके लिए डायरेक्शन कोर्ट से लिया जाए। साथ ही साथ अन्य मामलों का भी निस्तारण होना चाहिए।